प्यारे साथियों, खम्मा गणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के संपादकीय पृष्ठ से लिया गया है, क्योंकि हिंदी को सुधारने के लिए जनसत्ता एक स्टैंडर्ड अखबार है। तो चलिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट के डिक्टेशन की शुरुआत कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की इन प्रेरणादायी पंक्तियों से करते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डिक्टेशन स्टार्ट। पूर्णबंदी के 40 दिन बाद आखिरकार जिंदगी अब खरामा अपने पुराने रास्ते लौटनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना मामलों के मद्देनजर जिलों को लाल, नारंगी और हरा क्षेत्रों में बांटकर सेवाओं और कामकाज की बहाली की इजाजत दे दी है। बंदी की वजह से कारोबारी गतिविधियां ठप पड़ गई थी। कल कारखाने ठप हो गए थे। ऐसे में उद्योग जगत का दबाव था कि बंदी को लंबे समय तक आगे न बढ़ाया जाए, मगर जिन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है, उनका दबाव था कि बंदी को और आगे बढ़ाया जाए। कुछ राज्यों के सामने स्वाभाविक ही असमंजस की स्थिति थी, पर राज्य सरकारों और केंद्र के विभिन्न महकमों से विचार विमर्श के बाद यही रास्ता निकला कि बंदी को 14 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए, पर जिन इलाकों में संक्रमण कम है या बिल्कुल नहीं है, उनमें कारोबारी और दूसरी गतिविधियों को बहाल कर दिया जाए। हालांकि अभी स्कूल, कॉलेज, रेलें, हवाई जहाज, बस सेवाएं पूरे देश में बंद रहेंगी। जहां तहां फंस गए और अपने घर लौटने के इच्छुक लोगों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए लौटने की इजाजत जरूर दे दी गई है। जहां संक्रमण के मामले बिल्कुल नहीं पाए गए, वहां कारोबारी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर शुरू करने की छूट मिली है, पर जहां कम मामले हैं, वहां कई कारोबार बंद रहेंगे। अधिक संक्रमण वाले इलाकों में सख्ती बरकरार रहेगी। पैरा। बंदी की वजह से सबसे मुश्किल रोजमर्रा भोजन के लिए श्रम करने वालों, किसानों, कृषि उत्पाद का कारोबार करने वालों को उठानी पड़ रही थी। अब ऐसे लोगों को काम करने की इजाजत मिलने से उनके साथ साथ शहरों में खाने पीने की चीजों की किल्लत से जूझ रहे लोगों को भी कुछ आसानी होगी। इसके अलावा कुछ भारी उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिन्हें इस फैसले से राहत मिलेगी, पर ये उपाय बहुत थोड़े और पेचीदा भी हैं।
इससे किसानों को खेतों में काम करने, फसलें बेचने में बेशक कुछ आसानी होगी, पर चूंकि पाबंदियां जिलेवार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हटाई गई है, इसलिए उन्हें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। जिलों की सीमाएं इस कदर आपस में जुड़ी होती हैं और पड़ोसी जिलों के लोगों का कामकाज एक दूसरे पर निर्भर होता है, इसलिए अगर एक जिले में छूट दी गई है पर उससे सटे जिले में पाबंदियां बरकरार हैं, तो उनकी आवाजाही पर असर पड़ेगा ही। इस तरह मंडियों में उनका आना जाना सुगम नहीं होगा। यही समस्या शहरों में भी पैदा होगी। एक मोहल्ले में छूट होगी और उससे सटे दूसरे मोहल्ले में नहीं, तो कारोबारी गतिविधियां सुगम कैसे हो सकेंगी। पैरा, इस बंदी की सबसे अधिक मार छोटे मंझोले और सूक्ष्म उद्योगों पर पड़ी है। अगर कुछ इलाकों में उन्हें खोलने की इजाजत मिल भी गई है, तो उनकी मुश्किल यह है कि वे संचालित कैसे हों। उनमें काम करने वाले बहुत सारे मजदूर या तो अपने गांव लौट गए हैं या लौटने की सुविधा के इंतजार में हैं। उनके बिना इन उद्योगों का काम नहीं चल सकता। फिर सीमित दायरे में इजाजत मिलने से कच्चे माल वगैरह को लेकर भी परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए बंदी के पूरी तरह हटने का इंतजार ही एकमात्र रास्ता है। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।